मेरे पास अभी अभी समाचार आया है कि वो जो एमपी का जो रिजर्वेशन केस था, जो कि जस्टिस नरसिम्हा के यहाँ लगा हुआ था, उस पे उन्होंने स्टे वेकेट नहीं किया और केस को वापस हाई कोर्ट भेज दिया। वो आया था यहाँ पे स्टे वेकेट करने के लिए। ऐसे तो कैसे चलेगा? सोशल जस्टिस का क्या होगा? ये केस लग गया, यही बड़ी बात थी, क्योंकि इनिशियली तो इसमें पी बहस करने वाले थे। आज पी इसमें तो डीएमके सांसद पी विल्सन को एंगेज किया गया था बहस करने के लिए, अगर मुझे ठीक याद है तो। हाँ जी। तो पी विल्सन साहब तो आए नहीं, और बीच में ये केस एक ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा था। और एक चीज मैं देख रहा हूं, आपने अभी कहा तो मैं देख रहा हूं कि साहब ये जो फ्रीबीज वाली बात कही है जज साहब ने, ये तो तमिलनाडु के मामले में कही है। हाँ, तमिलनाडु के मामले में ये फ्रीबीज के ऊपर एक पिटीशन अलग से वो भी आने वाली है इनके सामने। लिस्टिंग कर दी है उन्होंने उसकी। वो जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, हाँ 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 हाँ। स्टालिन। मैं ये भी देखना चाह रहा था जरा सा कि ये जो मध्य प्रदेश वाला मुकदमा है, इसमें गवर्नमेंट ने स्टैंड क्या लिया आज? ये मामला वापस गया है हाँ, हाई वो कोर्ट। पता नहीं क्यों डिटेल क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास। हाँ, तो आपने अभी बताया तो कि आज हाई विष्णु कोर्ट जी से वापस। समाचार आया, क्योंकि विष्णु जी उसमें वकील हैं। तो मतलब आपने अभी बताया कि, मतलब आपने प्रोग्राम के पहले बताया था कि ये वापस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भेज दिया गया है। लेकिन हम सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि इसमें आज सरकारी वकील ने स्टैंड क्या लिया और सरकारी वकील ने कहा क्या? हाँ, ये दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। मुझे लग रहा है कि ये जो सारा का सारा बवाल हुआ यूजीसी पे, दिस विल हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। और ये बहुत सारे और मैटर्स जो हमारे अपीजमेंट किंग्स कह रहा हूँ, क्योंकि अपीजमेंट में ज़रा ज़बरदस्त कंपटीशन है, उनको थोड़ा सा डिस्करेज करेगा। तो ये इस तरह देखें कि एक कोर्ट का इसमें व्यू क्या है, ये तो मतलब इस गवर्नमेंट का व्यू क्या है, ये पता चले। रही बात ये यूजीसी रूल्स के बहाने जो ढेर सारे मुद्दे उठ गए, तो अगर वो थोड़ा सा अगर शेर को बदला जाए तो कहा जा सकता है कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। और जितने बेसिक प्रीमाइस हैं, वो तमाम चीज़ें जिनके साथ एक तरह से देश ने समझौता कर लिया था, उसको अपनी नियत ही मान लिया था, अब वो मुद्दे भी अंडर चैलेंज हैं। जी बिल्कुल है। और मैं आपको कैन मेक एन अर्ली डिस्क्लोजर कि अब SC/ST एक्ट भी चैलेंज होने वाला है, एवरीथिंग SC/ST एक्ट भी और सब कुछ। दैट रिमाइंड्स मी, क्योंकि ये SC/ST से ज़्यादा आर्बिट्रेरी कोई एक्ट है नहीं मेरे विचार से। ये रोहिणी आयोग का क्या मामला है भाई? रोहिणी मैं आयोग कहाँ दे रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको? मतलब गवई साहब रोहिणी कह आयोग गए अपीजमेंट की भेंट चढ़ गया, क्योंकि हमारे जो क्या बोलते हैं सबका साथ सबका विकास वाले हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, उन्होंने कहा कि रोहिणी आयोग से सबका साथ सबका विकास तब तक नहीं होगा जबकि जो रोहिणी आयोग से क्या है कि जो पावरफुल, विशेषकर जो जमींदार जातियां हैं, उनका जो हिस्सा काटा जाएगा, तो वो कह रहे हैं इसको काटा ना जाए, इसको जो जनरल का जो हिस्सा है उसमें से निकाल के दे दिया जाए। आखिरकार आपके मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश में उन्होंने अचानक SC/ST का, क्योंकि वहाँ ST ज़्यादा हैं, तो SC/ST का कोटा बढ़ा के कर दिया 36%। 13% बढ़ा दिया, 23% से बढ़ा के 36%। और कहा ये जो 13% है, ये जनरल से लिया जाएगा, बाकी साहब हम 27% देंगे। क्योंकि वो 13% था, वो 36% था, तो वो 13% था। तो भैया अगर तुमको अगर बढ़ाना है तो 36 में से कम करो। ये कहाँ लिखा हुआ है कि SC/ST का जो आरक्षण है वो उनके प्रोपोर्शनेट ही होगा। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का तो अवश्य है एक सिस्टम, में प्रोपोर्शनेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन। में भी देखें
सरकार के सारी आंकड़े बता रहे हैं कि वो अपने अपने प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन को जॉब्स में क्रॉस कर चुके हैं। जिनकी जितनी उनकी जनसंख्या है सरकार में, उनकी भागीदारी उससे ज्यादा हो चुकी है। पहली बात। दूसरी बात, ये दिस डजंट मेक सेंस कि भाई आप जितनी, ये इसका बेसिक प्रीमाइस ही गड़बड़ है कि अगर हम ज़्यादा हैं तो हम ज़्यादा लेंगे, भले हम उसको डिज़र्व करें। इस तरह तो देश नहीं बचेगा, राष्ट्र नहीं बचेगा, और ये अपने आप में बेसिक इसका प्रीमाइस ही गड़बड़ है साहब। जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, आप थोड़ा-सा आपके उत्तर प्रदेश की बात कर लें। हमारे लेकिन एक योगी चलते चलते कह दें कि साहब, मैं हर चैनल पे ये बात दोहराता हूँ तो यहाँ भी दोहरा दूँ कि उत्तर प्रदेश में जो मुलायम सिंह यादव ने किया और बिहार में जो लालू यादव ने किया, मध्य प्रदेश में मोहन यादव करीब करीब उसी, जिसे कहना चाहिए उसी पैरामीटर से अपने आप को जज करके उसी तरह के काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को ये इनका नॉमिनेशन एज चीफ मिनिस्टर कहीं बहुत भारी ना पड़ जाए। भाई, उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपेरिमेंट चल रहा है। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया, क्यों किया, मोहन यादव ही क्यों मिले इनको? जबकि ऐसा कुछ भी मामा जी के राज्य में तो इस तरह की कोई बात होती नहीं थी। अच्छा, ये बताएं कि योगी जी की आज लंबी मुलाकात हुई है मोहन भागवत जी से, और दूसरी तरफ उनके दोनों जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो दोनों उप मुख्यमंत्री जो है वो बटुकों के सेवा में लगे हुए हैं और अभी मुक्तेश्वरानंद के महिमा मंडन में लगे हुए हैं। क्या चल रहा है? वो बटकों की सेवा इसलिए भी हो रही क्योंकि अब अभिमुक्तेश्वरानंद तो इस हालत में रह नहीं गए कि उनका कोई महिमा मंडन करे। तो समझिए ना, अभिमुक्तेश्वरानंद तो इस समय मतलब वो तो एप्स्टीन के लेवल पे आ गए हैं ना, तो उनका महिमा मंडन तो होना इस समय असंभव है। तो ठीक है, आप बटकों की सेवा ही कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि साहब देखिए, एक मोटी सी बात समझ लें, उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ का कोई विकल्प है नहीं। कोई कितना भी उठक बैठक कर ले। जहाँ तक दो डिप्टी सीएम्स की बात है, एक तो डिप्टी सीएम अपनी सीट ही नहीं बचा पाए। जो आदमी अपना विधानसभा क्षेत्र ना जीत सके, वो मुख्यमंत्री होने का दावा करे। मुख्यमंत्री वो है जो पूरे स्टेट में जीत दिलाता है। आप अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं जीत पाए। एक रैंक पहली बार चुनाव लड़ रही पल्लवी पटेल से हार गए, फर्स्ट टाइमर से हार गए। और दूसरे जो ब्रजेश पाठक हैं, उनका तो वैसे भी यहाँ कोई स्टेक नहीं बनता। कांग्रेस, बसपा, मतलब पूरा भारत भ्रमण करके तो आए हैं भाजपा में। तो वो क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं, मैं इसका क्या कहूँ। और अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने मामला भेजा ही नहीं है, इसको 2 महीने की मियाद भी तय कर दी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो और भी अच्छा है। वो तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जाना ही नहीं चाहते थे। उनको तो बड़ा दुख था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो न्याय नहीं कर रहा है। बताइए। वो जस्टिस वो हट गए हैं ना वहां से, क्या नाम था, कैथ। कैथ, जस्टिस कैथ हट गए हैं, तब से एमपी हाई कोर्ट में न्याय होना बंद हो गया। जस्टिस कैथ और मोहनलाल यादव की अच्छी पट रही थी। ये पूरा आप याद कीजिए, ये शुरुआत ही उन्हीं के कारण हुई थी, जब उन्होंने ग्वालियर हाई कोर्ट जो बेंच है, ग्वालियर बेंच, और उसके कैंपस में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने का काम वो किया था। वहीं से इसकी शुरुआत है। मोहनलाल यादव जी के महिमा मंडन की शुरुआत वहीं से होती है। किस मामले से? ग्वालियर में सबसे पहले हुआ था ना, जो फिर वो ग्वालियर बार ने उसको, हाईकोर्ट बार ने उसका हाँ, विरोध जो किया था। अम्बेडकर की मूर्ति लगा रहे थे, यस। उसके उसके बाद फिर मूवमेंट शुरू हुआ था आपके सर बी.एन. राव का। इस साहब के असली जो निर्माता है वो सर बी.एन. राव है। तो उसको लेके मामला बढ़ता गया। फिर आपने देखा होगा कि फिर ये इन्होंने वहाँ पे
मनुस्मृति जलाने वलाने का कार्यक्रम किया, फिर आपके वहाँ वकीलों ने अम्बेडकर की फोटो जला दी। तो ये सब शुरुआत जो है वो नहीं, इसमें बहुत इसमें ज्यादा इसमें देखिए, जस्टिस कैथ ने भी अपनी भूमिका निभाई। उन्होंने हनुमान जी का मंदिर तोड़वा दिया। अब पता नहीं, सरकार ने तो रिपोर्ट दी कि वहाँ कोई मंदिर था ही नहीं। सरकार नहीं, वो पीडब्ल्यूडी के जो इंजीनियर होते हैं, जो सरकारी बंगले देखते हैं, उनको हर धमका के लिखवा लिया उन्होंने। जबकि पहले के सारे जजेस बता रहे हैं, सारे गार्ड्स बता रहे हैं कि साहब वहाँ पूजा होती थी। लेकिन जस्टिस क्या था, जस्टिस कैथ के बयानों को आप सुने। मैं ईमानदारी से, मैं नॉर्मली इस तरह जुडिशरी के लिए और जजेस के लिए मैं कभी बहुत हार्श बात कहता नहीं, पर जस्टिस कैथ के जो बयान हैं वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि जब भीम आर्मी के मेंबर हो गए हैं क्या। मतलब उनको इस बात का एहसास है कि वो चीफ जस्टिस थे। हाउ कैन ही टॉक लाइक दैट। एक ऐसे तो जस्टिस और भी कैथ और आपको एक कई लोग सुप्रीम मिल कोर्ट जाएंगे। में वो जो जज साहब रिटायर हुए हैं, क्या नाम है, मुरलीधर, हाई मुरलीधर कोर्ट नहीं, वो वाले चीफ जस्टिस जो उड़ीसा के पारसी जज रिटायर हुए हैं, हैं, जो पारसी जज रिटायर हुए थे, आजकल घूम घूम के हिंदुत्व को रोहिंटन रोहिंटन। रोहिंटन नरीमन। तो हाउ कैन दे टॉक लाइक दिस भाई। अब वो स्वतंत्र है, उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी मैं चाह रहा हूं कि एक बार ये जरूर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर दे कि साहब जिसको जिसको जो मन में आए फिर वो कहे। हो क्या रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे झूठ बोलने वाले बदतमीजी से झूठ बोल रहे हैं, और जिनके पास सच कहने को है वो डर के चुप बैठे हैं। तो एक बार फ्रीडम ऑफ स्पीच भी डिफाइन हो जाए। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो डिफाइंड है ना नहीं भाई। डिफाइंड है वो। हमारे यहाँ जो पहला संशोधन है संविधान का, उसमें जो उन्होंने एक चेक एंड बैलेंस लगाया वो बड़ा आर्बिट्री है। वो मतलब गवर्नमेंट इंटरप्रिटेशन पे छोड़ दिया ना। सरकार तय करेगी कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, या उससे सामाजिक भेदभाव बढ़ेगा या उसमें सामाजिक समरसता होगी। सरकार के इंटरप्रिटेशन पे छोड़ दिया है। दैट इंटरप्रिटेशन शुड बी टेकन अवे। नहीं देखिए, तो ये कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो केस है, उसमें तो उन्होंने तय कर दिया ना, पूरी तरह से तय कर दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है, जो एक्सेप्शंस है फ्रीडम ऑफ स्पीच के वो कैसे लागू होते हैं। आप उसको जरूर पढ़िए। आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेटर जजमेंट्स टू हैव कम आउट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 5 जज बेंच का जजमेंट है, वी राम सुब्रमण्यम जी का लिखा हुआ है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि साहब कि ये जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं ना, उसका जो रेशो है वो रेशो ये है कि जो भी एक्सेप्शंस दिए हुए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के, 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसके एक्सेप्शंस है 19(2) में। तो 19(2) में जो एक्सेप्शंस दिए हुए हैं वो एग्जॉस्टिव हैं, और SC/ST एक्ट को चैलेंज करने का यही मेन ग्राउंड है, क्योंकि उसमें जो चीजें ले रखी हैं वो जो एक्सेप्शंस हैं उसके बियॉन्ड जा रही हैं। देखिए, SC/ST एक्ट में भी मामला कहीं और लाई कर रहा है, इसको आप समझें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तकरीबन हर मामले में रिलीफ दे रहे हैं SC/ST एक्ट के। पर दिक्कत क्या है कि रिलीफ मिलने से पहले तो आदमी गिरफ्तार हो चुका होता है ना। आप गिरफ्तार होकर जेल चले गए, फिर रिलीफ मिली नहीं मिली, क्या मतलब है? एक शरीफ आदमी के लिए जेल जाना, गिरफ्तार होना बड़ी बात है साहब। और नहीं सुप्रीम तो कोर्ट ने पहले यही बात ऐसा कही है, थी। उसमें उन्होंने 438 CRPC यानी एंटिसिपेटरी बेल जो है वो रूल आउट कर रखी है। लेकिन साहब एंटिसिपेटरी बेल तो उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने सालों तक अलाउड नहीं थी, तो सब लोग अब फिर शुरू हो 482 गई, में जाके अब फिर और शुरू हो गई। अब तो हो गई ना शुरू। हाँ लेकिन हाँ जब हाँ। नहीं थी तो लोगों को 482 में मिलती थी कि नहीं मिलती थी? 482 में मिलती थी, क्रिमिनल रिट में मिलती थी, दोनों में मिलती थी रिलीफ। मैंने कई बार 482 भी किया, क्रिमिनल रिट भी किया, इसलिए मुझे मालूम है। तो इसलिए अगर इन्होंने सोनिया गांधी वाले एंटिसिपेटरी बेल, मामले में मैं क्रिमिनल रिट में गया था। जो रिपोर्टेड जजमेंट वो क्रिमिनल रिट में ही गया था मैं। कौन सा?
वो सोनिया गांधी यहाँ अस्पताल चलाती हैं, कमला नेहरू, तो उसके खिलाफ मैंने कुछ छापा था, तो दे स्यूड मी फॉर डिफेमेशन। मेरा हाई कोर्ट का रिपोर्टेड जजमेंट है, मैं एक केस जीता। ओके। तो ये तो साहब ये एमपी वाला है, इससे तो सामाजिक न्याय के आंदोलन को तो बड़ा झटका लगेगा। आप क्या सोचते हैं? वो छत्तीसगढ़ में भी तो बता रहे थे यार। छत्तीसगढ़ वाला दे हैव नॉट सेंट बैक। तो वो सुन रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ वाला फाइनल ऑर्डर है, ये इंटरिम ऑर्डर था। तो क्या तय किया सर छत्तीसगढ़ वाले मामले में? अब डिटेल कुछ आ नहीं रहे, पता नहीं क्या सामाजिक न्याय वालों ने रोक दिए, क्या किए। मेरे पास तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से जो सूचना आई वो मैंने बता दिया आपको। मैं 2 ट्विटर अकाउंट तो देख चुका हूँ, लाइव लॉ और लॉ चक्र, बार एंड लाइव लॉ बेंच ने और तो अभी नहीं इसको रिपोर्ट किया, मैं अभी आपसे बात करते करते वही ढूंढ रहा था। लाइव लॉ ने तो इसको बार भी एंड रिपोर्ट। बेंच में देख लेता हूँ, उसमें शायद कहीं आया हो। जी तो बताएं, ये तो हो गया। अब आप इसके ऊपर अपना मत व्यक्त करें। किस पे सर? सामाजिक न्याय के आंदोलन को धक्का लगा इससे, और मोहन यादव थॉमस को भी सोवेल, धक्का लगा। थॉमस सोवेल एक बड़े अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं, जी हाँ, जी हाँ, मैं उनको और उनको सिर्फ इसलिए नोबेल प्राइज आज तक नहीं मिला क्योंकि वो तो इस तरह सच की बोलते। बातें करते हैं कि सामाजिक न्याय ईर्ष्या का एक ग्लोरीफाइड टर्म है। हाँ। सिर्फ इसलिए उनको नोबेल प्राइज नहीं किया मिला क्योंकि उन्होंने सामाजिक न्याय को डिफाइन कर दिया। तो देखें, सामाजिक न्याय ठीक है, इसमें दो राय नहीं है, सामाजिक न्याय होना भी चाहिए और लोगों को ऊपर लाना भी चाहिए। लेकिन एक बात मुझे बताएं, आखिर किसी स्कीम को आप कब तक ट्राई करेंगे? यदि 100 साल के आरक्षण के बाद 100 ईयर्स, अंग्रेजों के ज़माने से आरक्षण शुरू हो गया था, 100 साल के बाद अगर -40 नंबर्स आ रहे हैं किसी स्कीम में, तो आप मान लीजिए कि स्कीम फेल कर गई, उसको बदल लीजिए, कुछ उसको कुछ चेंज ही कर लीजिए। हम नहीं कह रहे हटा दीजिए, उसमें कुछ बदलाव ही कर दीजिए। कुछ बदलाव जस्टिस गवई से सजेस्ट कर गए हैं, कुछ बदलाव जस्टिस सूर्यकांत सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ बदलाव रोहिणी आयोग सजेस्ट कर रहा है। तो आप ना उसको कुछ बदलाव जस्टिस पंकज मित्तल ने किया है, पंकज मित्तल ने किया है, तो कुछ उसमें सजेस्ट किया उन्होंने। वो जो बदलाव ही देवेंद्र कर। सिंह वाला जो केस था, उन्होंने तो कहा है कि एक जनरेशन से ज्यादा मिलना ही नहीं चाहिए रिजर्वेशन। हम्म।